हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं कंपाउंड्स की ज्योमेट्री निकालना, उनकी शेप बताना एंड वो बताना कि सेंट्रल एटम कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज़ करता है इन द बॉन्डिंग। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताना, ठीक है। सो आप ये समझ लो कि कभी भी आपको ज्योमेट्री, शेप एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में कभी भी पूछा जाए तो आप कहाँ से चीज़ों को शुरू करोगे? आप सिर्फ शुरू करोगे लोन पेयर की कैलकुलेशन से ना। लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ऑब्वियसली सेंट्रल एटम को हम देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, जो कि यहाँ पे 10 है Sn, माइनस एटम्स बॉन्डेड टू दैट सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय हमने 2 क्यों करा? क्योंकि हम यहाँ पे पेयर की बात कर रहे हैं। एक पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई हमने इसे डिवाइड किया है 2 से। अब यहाँ पर देखो जो 10 है, 10 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 10 किस में, कौन से ग्रुप में आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। 10 कार्बन वाले ग्रुप में आता है एंड कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। सो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। माइनस एटम्स कितने बॉन्डेड है Sn से, सेंट्रल एटम से? वो है 4, यहाँ पर भी 4 लिख लिया। डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर कितने आए? आपके 0 लोन पेयर्स आए। सो अब नेक्स्ट स्टेप आता है मॉलिक्यूलर टाइप लिखना। मॉलिक्यूलर टाइप आप कैसे लिखोगे? जो यहाँ पर है गिवन, सेंट्रल को आप A लिखोगे एंड बॉन्डेड वाले एटम्स को आप B लिखोगे। तो ये क्या हुआ? AB4। अब हमने LB लिखना था अगर होता L। अब यहाँ पे 0 है लोन पे, तो हमने यहाँ पे L नहीं लिखा, तो हमारी मॉलिक्यूलर टाइप होगी AB4। और आपको पता होना चाहिए जो 4 स्टेरिक नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट। तो मॉलिक्यूलर टाइप से डायरेक्टली आपको क्या पता चलेगा? आपको ज्योमेट्री पता चलेगी। 4 है तो 4 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, ठीक है। अब ज्योमेट्री और शेप में क्या फ़र्क होता है? ज्योमेट्री मेन ज्योमेट्री होती है आपकी, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद आपने शेप निकालनी होती है। शेप एक काइंड ऑफ सब पार्ट होता है ज्योमेट्री का। शेप में सिर्फ क्या होता है कि लोन पेयर्स कंसिडर आप नहीं करोगे, सिर्फ आप बॉन्ड्स को ही कंसिडर करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो मैंने SnCl4 को टेट्राहेड्रली लगा दिया, लोन पेयर इसमें था नहीं, 0 था। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। शेप में आप क्या करोगे? शेप में लोन पेयर को सिर्फ नहीं देखना होता है, बाकी बॉन्ड्स को देखना होता है। तो शेप भी आपकी सेम हो गई टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। याद रखना, जब लोन पेयर नहीं है तो शेप एंड ज्योमेट्री आपकी सेम होगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको निकालने हैं तो आपको क्या चीज़ देखनी है? अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको जब भी निकालने हैं आपको जाना है ज्योमेट्री पर। कभी भी आप शेप से ऑर्बिटल्स का पता नहीं लगाओगे, ज्योमेट्री ही मेन होती है, उसी से आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का पता लगा सकते हो। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो टेट्राहेड्रल के साथ जो आपके ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड होते हैं वो आएंगे। एंड एज यू ऑल नो कि टेट्राहेड्रल के साथ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड होते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो देखो, टेट्राहेड्रल 4 स्टेरिक नंबर को एसोसिएट करता है, 4 इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे उसका नंबर 4 आना चाहिए। दैट मीन्स देखो, जैसे कि S में 1 है, 1 + 3 = 4। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके यूज हुए हैं Sn के बॉन्डिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज द PCl5। उसी तरह से हम करेंगे, लोन पेयर्स फिर से फॉस्फोरस पे निकालेंगे, ठीक है। अब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, दैट इज द फॉस्फोरस, माइनस वही फॉर्मूला लगाया हमने, टोटल बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? डिवाइडेड बाय 2। ना फॉस्फोरस किस में आता है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले ग्रुप में आता है। दैट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। ना 5 लिख लिया यहाँ पर, माइनस बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? 5 क्लोरीन है तो 5 फिर से लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2। इसके कितने आए आपके पास? 0 लोन पेयर आए। फिर से उसी तरह से स्टेप होगा आपका, मॉलिक्यूलर टाइप में आप जाओगे। मॉलिक्यूलर टाइप में क्या होगा? ये AB5। यहाँ पर देखो, A ये ले लिया, B आपके 5 है, L लिखना था बट L 0 है इसलिए हमने नहीं लिखा। अब मॉलिक्यूलर टाइप के बाद सीधे आप कहाँ पे जाते हो? ज्योमेट्री पे जाते हो। मॉलिक्यूलर टाइप से आपको ज्योमेट्री पता चलती है। अब ज्योमेट्री AB5 किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है? वो करती है TBP, दैट मीन्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल को। ज्योमेट्री यहाँ से आ गई, ये डन हो गया। अब उसके बाद बारी आती है आपकी शेप की। शेप में मैंने कहा था कि सिर्फ लोन पेयर्स कंसिडर नहीं होंगे, बाकी बॉन्ड से आपको शेप पता चल जाती है। हमने PCl5 को ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के अकॉर्डिंग बना दिया इसमें, ठीक है। और लोन पेयर था नहीं, इस तरह से बना। अब जब लोन पेयर है नहीं तो जो ज्योमेट्री होगी वही आपकी शेप हो जाएगी। दैट मीन्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इज द शेप।
ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए आपको मैंने कहा था कि ज्योमेट्री देखनी है, ज्योमेट्री है TBP, और इसके साथ कौन से ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड होते हैं sp3d। अगर वैसे भी नहीं देखना तो यहाँ पे काउंट करके देख लो, 1 + 3 + 1 = 5, और 5 कॉरेस्पॉन्ड करता है TBP को। और लास्ट हम करते हैं क्लोरेट आयन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शनल भी है। जब भी ऑक्सीजन वालों के शेप एंड ज्योमेट्री वगैरह निकालनी होती है तो इसी तरह से आप फर्दर प्रोसीड करोगे, जैसे मैं अभी बताने जा रही हूँ उसमें। नाउ लोन पेयर ऑफ क्लोरीन निकालने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द क्लोरीन, जो कि क्लोरीन है, माइनस। अब हम क्या करेंगे, इधर आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है वो यूजुअली 2 बॉन्ड्स बनाता है। अब ये जो क्लोरीन वगैरह हमने पढ़े थे वो तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है जब बॉन्ड करता है। जैसे कोई ये एटम है, इसके साथ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनाए तो यहाँ पर आपको ये जो 2 फैक्टर है वो एडिशनल इनटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितने बॉन्डेड है, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर पूरे मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्ज है वो भी आप यहाँ लिखोगे, बट ध्यान से देखना, अगर चार्ज नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव है तो आप यहाँ नेगेटिव लिखोगे, डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही रहेगा। सो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 -2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 3, और क्या आएगा, सिंस माइनस है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन के बाद आए 1 लोन पेयर। अब 1 लोन पेयर आ गया, इसके बाद स्टेप क्या होता है खुद बताओ। मॉलिक्यूलर टाइप, मॉलिक्यूलर टाइप क्या है, AB3, तो यहाँ से पता चल गया हमें, AB3 हमने लिख लिया ना। एक लोन पेयर है तो उसको L लिख लो। अब जब ये चीज़ें आती है तो आपको काउंट कैसे करना होता है, आपको जो बॉन्डेड एटम्स दैट इज B है वो काउंट करो, प्लस जो आपके लोन पेयर्स है वो काउंट करो। 3 + 1 = 4 हो गया। अब देखो 4 किसको बिलोंग करता है, अगेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को बिलोंग करता है, दैट मीन्स इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब हमने फिर से ज्योमेट्री के बाद यहाँ पे बना दो, इससे टेट्राहेड्रली लगाना है हमने। एक लोन पेयर मैंने यहाँ पर लगा दिया, और जो ये 3 ऑक्सीजन थे इसे इस तरह से लगा दिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। नाउ आपको आता है व्हाट इज़ द शेप। शेप के लिए मैंने कहा था कि लोन पेयर्स आप नहीं देखोगे, लोन पेयर्स को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आपका क्या बचा, आपका बचा ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल कैसे कि 3 है वो पिरामिडली आपके लगे हुए हैं, दैट इज द ट्राइगोनल पिरामिडल, तो शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। नाउ द व्हाट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए सीधे जाना है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के साथ कौन से आपके ऑर्बिटल्स आते हैं, दैट इज द sp3। सो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो ये क्लोरीन यूज़ कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए, वो आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। थैंक यू सो मच टू लाइक एंड सब्सक्राइब।